जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फैटी लिवर। इस वीडियो में हम फैटी लिवर की सारी जानकारी लेंगे कि फैटी लिवर होता क्या है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, क्या वो होम रेमेडीज़ हैं जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखना ना भूलिएगा। हम जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फैटी लिवर दो तरीके के होते हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इस वीडियो में हम जो फोकस करके चलेंगे वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि वो लोग जो कि शराब या दारू नहीं पीते, उनके लिवर में फ़ैट इकट्ठा हो जाता है। कहीं ना कहीं जो लोग शराब या दारू पीते हैं उनके अंदर भी सिम्टम्स और काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। तो फैटी लिवर होता क्या है? हम में से हर एक के लिवर के अंदर फैट स्टोर होता है और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। हम में से कई लोग पूरी ज़िंदगी अपने लिवर के अंदर फैट रखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ना ही किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम हमें तब होनी शुरू होती है जब ये फैटी लिवर हमारा बढ़ जाता है, यानी कि जब ये हमारा फैटी लिवर स्टेज 2 में आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे फैटी लिवर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज सिंपल फैटी लिवर, यानी कि हम में से 80 से 90% लोग जो इस समय इस स्टेज पर हैं, चाहे हम बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, हम में से कई लोग इस स्टेज पे होते हैं, जिसके अंदर हमारी बॉडी थोड़ा सा फैट लिवर के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। वो ये कई कारणों की वजह से करता है, उन कारणों के ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा स्टेज स्टीटोहेपेटाइटिस। इसके अंदर हमारा जो लिवर है वो एक्सेस में फैट स्टोर करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू होती हैं। कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता चलता है कि उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तीसरी स्टेज फिब्रोसिस। इसके अंदर हमारा जो फैट स्टोर है, जो एक्सेस में फैट स्टोर हो रहा है, उसकी वजह से स्कार्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमारा लिवर अंदर से कहीं ना कहीं उस पे निशान, कहीं पे कट, कहीं पे कुछ अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेज हो जाती है। चौथी स्टेज सिरोसिस। इसके अंदर हमारा जो लिवर है उसके अंदर जो स्कार्स बन रहे थे अब वो फैलने लग जाते हैं। इसकी वजह से हमारा लिवर फेल हो जाता है, हमें कैंसर हो जाता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रांसप्लांट हो सकता है। हम में से ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि हम इस चीज़ को स्टार्टिंग की स्टेज पर ही रोक लें, यानी कि स्टेज 1 पे तो सभी हैं, सेकंड पे इसे आने ही ना दें। और ये कई केसेस में देखा गया है कि नेचुरली हम होममेड तरीक़ों से इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं वो आपके लिवर के थ्रू होता हुआ ही निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे या बुरे दोनों तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये बताइए मैंने आपको कुछ स्टेजेस। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज पे ज़्यादातर लोग हम में से होते हैं, तो हमें पता क्यों नहीं चलता। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। आपको थोड़ा हल्का, मतलब कम वीकनेस फील हो रही है अपने शरीर के अंदर, आपको भूख कम लग रही है, फिर हमारी नोज़ ब्लीड हो रही है, हमें एक काम करने का मन नहीं कर रहा, लेजीनेस आ रही है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। तो
ऐसे कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं। देखा गया है कि फैटी लिवर का मेन कारण, जो कि नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो कि शराब या दारू नहीं पीते, उनके अंदर फैटी लिवर का मेन कारण कहीं ना कहीं मोटापे से जुड़ा हुआ होता है। आप ऑब्सोलेट हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पहला कारण। आपको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ फैट है, या फिर रिसेंटली आप काफ़ी मोटे थे और आपने एक मेडिकल ट्रीटमेंट से अपने उस मोटापे को कम करवा दिया, या फिर जैसे कि आपने सुना होगा सर्जरी करवा के उस मोटापे को कम करवा दिया, वो भी एक कारण हो सकता है। कुछ कारण और भी इसके हो सकते हैं मोटापे के अलावा, जैसे कि प्रेगनेंसी में देखा गया है कि कई सारी वुमेंस को फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग अचानक से वेट लॉस करते हैं कि आप मोटे थे, आपको वज़न कम करना है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए, तो उनको तरीका नहीं पता। वो क्या करते हैं, वो जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। वो क्या करते हैं, उनको 4000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, बोला ये जाता है कि वो 500 से 700 कैलोरीज कम कर सकते हैं, लेकिन वो सीधा उसको 1000-1200 कैलोरीज पे गिरा देते हैं। यानी कि दिन में सिर्फ 1-2 चीज़ें 3 चीज़ें खा रहे हैं, वो भी हेल्दी। उस वजह से उनका बॉडी वेट या बॉडी फैट बहुत ही जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर को लगता है कि हम अपना फैट धीरे धीरे किसी वजह से लूज़ करते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फैट उठा के हमारे लिवर में स्टोर कर देता है कि काम आने पे इसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है तो वो भी एक कारण हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिक्स होते हैं, अगर हम वो सारी चीज़ें लेते हैं तो उससे भी फैटी एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब पता कैसे लगाएं कि हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि देखा गया है 80% लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है और पूरी ज़िंदगी उनको पता ही नहीं चलता कि उनको फैटी लिवर की दिक्कत है। तो कुछ चीज़ें जिनसे हम बता सकते हैं कि उनको फैटी लिवर हो सकता है या नहीं, अगर उनकी फैमिली में किसी को मेडिकल हिस्ट्री है लिवर डिजीज़ की, तो एक कारण हो सकता है कि उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो। अल्कोहल कंजम्पशन उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है, मेडिकल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, कुछ मेडिकेशंस जो डॉक्टर ने कभी उनको इलाज करने के लिए बताया हो और वो नहीं लेते उसको, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उन्होंने अपनी हेल्थ में कुछ रिसेंटली चेंजेस करे हों, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आप इसको फिज़िकली एग्जामिन करवा के भी पता लगा सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाके आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में भी इसको पता चल सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब आपको नॉर्मल ब्लड काउंट में इनका प्रॉपर सब कुछ नहीं पता चल रहा और आपको प्रॉपर डिटेल्स चाहिए, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, आप CT स्कैन करवा सकते हो, आप MRI करवा सकते हो। एक बार जब आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम हमारे लिवर में है, तो आप लिवर बायोप्सिस करवाएंगे। उसके अंदर आपको एक डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, आपके लिवर में एक निडल डालते हैं, उससे कुछ टिश्यूज़ बाहर निकालते हैं और उन टिश्यूज़ को एग्जामिन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि फैटी लिवर कितना है, किस लेवल का है। अब जैसे मैंने बताया था, अगर आप पहले लेवल पे हो तो वो आप नॉर्मल वेट लॉस करके या फिर हेल्दी डाइट लेकर वो सब मेंटेन कर सकते हो और उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप स्टेज 2 पर आ जाते हैं, जिसे हम नैश बोलते हैं, इसके अंदर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि आप देखेंगे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, आप पीले पड़ते जा रहे हो, आपकी आँखों का कलर भी पीला हो रहा है, आपके शरीर के अंदर ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो गए हैं, जिसे बोलते हैं गांठें पड़ रही हैं। स्वेलिंग, आपके पेट में नसों के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है, आपकी टांगे आपको स्वेलिंग फील होना शुरू हो जाएगा। लड़कों के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है, आपको बार बार वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, आप कुछ भी खा नहीं सकते, आपका कुछ खाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। ये लेवल 2 पर होता है और इन सबको सही करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में। आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको बंद कर सकते हैं। आप जब वेट लॉस पे आ रहे हैं तो उसको हेल्दी डाइट के साथ एक्सचेंज करें।
कि आप अच्छे डाइट खाएंगे और फिर वो वेट लॉस करेंगे। आप कम से कम 30 से 60 मिनट एक दिन के अंदर एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप बाहर का खाना, तला फला वो सब खा के, वो जो एक्स्ट्रा फैट, हम घटिया वाला फैट जो हम स्टोर कर लेते हैं, उसको किसी तरीके से रोकें। कई बार देखा गया है कि हमारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। अगर हम उन फैक्टर्स पे काम कर लें तो भी हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। यानी कि कई सारे कारणों की वजह से हमारा फैटी लिवर हो रहा है। अगर हम उन कारणों पे काम कर लें तो भी धीरे 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 जाकर, एक स्लो प्रोसेस है लेकिन हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप मोटे हो चुके हैं, उसको आप धीरे धीरे सही करें, आपका फैटी लिवर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा मीठा खाते हैं या फिर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, उसको कंट्रोल करें, आपका फैटी लिवर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आप प्रेग्नेंट थे, जब आपका बेबी हो जाएगा उसके बाद आप अपने वेट पे कंट्रोल करें, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आपको हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम थी, आप उस चीज़ को सही करें, आपका फैटी लिवर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में करें, आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में करें। और भी कई सारे कारण हैं जिन चीज़ों को अगर आप अदर फैक्टर्स पे काम करेंगे तो फैटी लिवर ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी मेडिकेशन, कोई भी घरेलू उपाय, अगर आप स्टेज 2 पर हैं, कोई भी घरेलू उपाय, कोई भी छोटी मोटी चीज़, कुछ भी आप लेते हैं, एक बार अपने डॉक्टर को कंसर्न ज़रूर करना, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिवर से होता हुआ निकलेगा, जो आपको दोनों वे में इफ़ेक्ट कर सकता है। या तो वो अच्छा इफ़ेक्ट करेगा या फिर बुरा। अगर ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है, यानी कि हम अगर स्टेज 2 को पार कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सिर्फ घरेलू नुस्खों से इन चीज़ों को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि फ़ैट लॉस से अगर हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं या फिर अल्कोहल बंद करने से इसको ठीक कर सकते हैं, तो उनको करें कैसे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में अल्कोहल पीते हो, यानी बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, आप डेली का है आपको कि आपको शराब पीनी है, अगर आप एकदम से बंद कर दोगे तो वो भी नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा, आपको अल्कोहल मतलब शराब से ध्यान हटाने के लिए कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जिस पे आपका ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाए। यानी कि अपने आप को आप बिज़ी रख सकते हैं ताकि आपको शराब पीने का टाइम ना मिले। आप कोई ना कोई काम उस समय के लिए रख लीजिए कि जिस समय मैं शराब पीता हूँ उस समय मेरे को ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से हट जाएंगे। कई लोगों को देखा गया कि वो टेंशन में आके शराब पीते हैं कि थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। जो लोग वज़न घटा के अपनी इस प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अगर आपका वेट 300 पाउंड 400 पाउंड है, तो हाँ, आप 700 से 1000 कैलोरीज कम कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन अगर आपका वेट 200 पाउंड तक है या उससे कम है, तो आप सिर्फ 500 कैलोरीज काउंट कम करें, उससे ज़्यादा कम ना करें। अपनी बॉडी को एग्ज़ामिन करवाएं, कहीं पर जाकर चेक करें कि आपकी बॉडी वेट क्या होगा जब आप 8 से 10% बॉडी फैट पर रहेंगे। जैसे अगर अभी आपका वेट 85 kg, 88 kg, 89 kg है और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25% है, तो अगर आप चेक करते हैं कि अगर आप 0 बॉडी फैट परसेंटेज पर जाते हैं तो आपका वेट जो निकलता है वो 65 से लेके 70 तक निकल सकता है, जिसमें आप सिर्फ प्योर मसल पे होते हैं। तो आप उसमें 10% बॉडी फैट ऐड करें, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और उतने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें। मतलब आप 75 kg के हो जाएंगे जिसमें आपका 10% बॉडी फैट होगा। और अब आप अपना एक गोल सेट करें कि अगर मैं सिर्फ 500 कैलोरीज कम करता हूँ पर डे, तो कितने टाइम में मैं उस डाइट को या उस फिज़िक को अचीव कर पाऊँगा।
उसको एक हेल्दी स्टाइल में अचीव करने की कोशिश करें। एकदम से सब कुछ कैलोरीज काउंट डाउन करके उन चीज़ों को अचीव ना करें। अगर आपको जानना है कि वो कैसे किया जाए या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के लेके आऊँगा। ये वीडियो नॉन अल्कोहलिक के लिए थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अल्कोहलिक वाले प्रोसेस में भी एक वीडियो बना के ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। देखा गया है कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से फैटी लिवर की प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, और अगर ज़रूरत मेडिकेशन की है तो वो आपकी फैटी लिवर किस लेवल पे है या फिर उस स्टेज को देखकर उसकी मेडिकेशन की जाए। साथ ही साथ अगर आपको अदर जो फैक्टर्स हैं अगर आप वो सही कर लेते हैं तो आपका फैटी लिवर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर कुछ वैक्सीन्स की बात की जाए तो अगर आपको हेपेटाइटिस ए या बी की प्रॉब्लम है तो आप उनके वैक्सीन्स लगवाएं। उससे भी देखा गया है कि आपका फैटी लिवर कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों।